Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss the next topic named as units of pressure. बच्चों, आज हमने टॉपिक पढ़ना है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो इसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, फिर इजी रहेगा आपके लिए। फ़र्ज़ करें हम लोग सी लेवल पे आ गए हैं। ये है सी लेवल, इसमें शिप है। सपोज कर लो कि ये शिप है और उसके साथ एक टब है। उसमें क्या है? मरकरी है। बात को ज़रा गौर से समझना, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसकी समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। दोबारा बोलने लगा हूँ कि ये आपके पास ऐसे समझ लें कि आप समंदर में आ गए, सी में आ गए, सी लेवल पे। उसके ऊपर बोट है, ये शिप कह लें, शिप कह लें। और इसके साथ ही एक टब पड़ा हुआ है जो मरकरी का बना हुआ है, मरकरी का सॉरी, जिसमें मरकरी है। अब जब एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो बच्चों ये जो मरकरी है इसका लेवल बढ़ जाएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? इस मरकरी के टब के ऊपर हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये सिलेंडर रखा हुआ हमने, जब इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई होगा तो इसमें या इस टब में मौजूद जो मरकरी है इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा इस सिलेंडर के अंदर। तो वो जो लेवल मरकरी का बढ़ रहा है वो कितना बढ़ेगा? वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जाएगा, या फिर ऐसे कह लें कि वो 76 सेंटीमीटर तक रेस करेगा। जब ये रेस करेगा तो आप लोग देखेंगे कि वो जो प्रेशर था, जो प्रेशर लगा था जिससे मरकरी का लेवल यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक, तो इसके ऊपर स्केल बनी हुई, तो आप देखेंगे कि वो 760 मिलीमीटर मरकरी तक पहुँच जाएगा। तो बच्चों अब वो 760 मिलीमीटर मरकरी क्या है? ये बच्चों नेचुरली तौर पर एटमॉस्फेयर की तरफ से लगने वाला प्रेशर है। तो ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो समझ आएगी। हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। इट इज़ द फोर्स। हाँ, अब आपको ये भी पता बच्चों, जो प्रेशर एक फोर्स है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P इज़ इक्वल टू F ओवर A, कि यानी कि जो प्रेशर है वो फोर्स और एरिया के बराबर है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो एरिया है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एरिया कम होगा तो जो प्रेशर है ये ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। ये आप इसी तरह समझ लें, जिस तरह आपके पास एक पेंसिल है या पेन है, उसकी एक साइड बारीक है और एक साइड थोड़ी उससे मोटी है। अगर आप उसको अपने दो हाथों के दरमियान उसको प्रेस करें तो जो साइड बारीक होगी उधर से आपके हाथ के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ एरिया कम है, यानी कि उसका एरिया कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। और जो दूसरी साइड होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी, वहाँ से आपके हाथ के ऊपर प्रेशर कम अप्लाई होगा। कहने का मतलब फिर क्या हुआ बच्चों? जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके बाद इसकी कन्वर्जन दी हुई है कि 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर के बराबर है
और उसके बाद इसका यूनिट फिर क्या होगा, फोर्स का यूनिट बच्चों होते हैं न्यूटन, ओवर एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो हम उसे कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर इसके यूनिट क्या हुए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, या वो क्या है, 760 टॉर। और अब 760 टॉर किसके बराबर होगा, 101325 नैनो क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये एमसीक्यूज पूछा जाता है पेपर में, इसकी वैल्यू आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 760 टॉर के बराबर है इतने पास्कल के, और ये बराबर है 101.325 किलो पास्कल या KPa। तो ये प्रेशर का एक और यूनिट है। आप लोगों ने बस इसका डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद इसके जो MCQs है 760 टॉर्क किसके बराबर होता है, 103। और बाकी जो आगे कन्वर्जन है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। और उसके बाद इसके यूनिट एक और हैं, पाउंड पर स्क्वायर, PSI। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंजीनियर लोग, जो इंजीनियर होते हैं ये यूनिट यूज़ करते हैं प्रेशर के। और उसके अलावा और यूनिट भी हैं जिसको आप कह सकते हैं पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो ये कौन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा मिली बार भी हैं, मिली बार। ये जो मिली बार यूनिट है इट इज़ यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि जो माहिर मौसमियात हैं या वो लोग जो मौसमियात के बारे में इल्म रखते हैं, ये लोग भी मिली बार के यूनिट को यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ये था बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर्स। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थिंग इज़ दैट, जो आपको सबसे पहले बताई थी कि जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई किया जाएगा इस टब के ऊपर या टब में मौजूद मरकरी के ऊपर, तो वो जो मरकरी है उसका जो लेवल है वो रेज कर जाएगा या बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ेगा, 760। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैसेस लॉ या गैस लॉस। बच्चों इसमें आपने छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, और बाकी जो आगे लॉज आएंगे, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद ग्राहम लॉ है और डॉल्टन्स लॉ है, ये सारे हम आगे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। यहाँ से आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है कि इसमें आपने स्टडी करनी है दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप की, एक है वॉल्यूम और दूसरा है अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि इन दो के दरमियान आपने स्टडी करनी है या इनके दरमियान आपने रिलेशनशिप की बारे में पढ़ना है, और इसके ऊपर आपने कंडीशन भी लगानी है। कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है या फिर प्रेशर भी। यानी कि आपने गैस के वॉल्यूम और उसकी दी हुई अमाउंट के या उसके मैस के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी करनी है, और उस वक्त कंडीशन भी अप्लाई करनी है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो इसको आप क्या कहते हैं, गैस लॉस। अब इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के लॉज हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अपने बच्चों 9th क्लास में बड़ी अच्छी तरह से किया हुआ है, आज वही हमने पढ़ना है। तो यहाँ बॉयल्स लॉ से शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है ये वेरिएबल होगा, जबकि टेम्परेचर और क्वांटिटी या मैस ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो गैस लॉ है। तो इसकी स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज में है। तो इसमें आ जाते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/p, यानी कि 1/p के डायरेक्टली है लेकिन p के इन्वर्सली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी दी हुई गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करें तो आप इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये इक्वल आ गया। और इसको डायरेक्टली को जब ख़त्म करते हैं उसकी जगह आप कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो यहाँ आपने k लिख दिया। अब यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p और v मल्टीप्लाई हो जाएंगे दूसरे के साथ, तो PV इज़ इक्वल टू k। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है या n है या नंबर ऑफ मोल हैं ये क्या रहने हैं, कांस्टेंट रहने हैं। अब उसके बाद बच्चों अगर आपके पास एक ही तरह की गैस है तो उसके लिए आप
इस गैस को P1 और V1 का नाम दे दें। अगर दूसरी गैस के लिए करना है तो उसके लिए P2 और V2। अब कहता है इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। कहता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है इन दोनों के हासिल ज़रब को हम देखें तो वो बराबर आता है एक गैस का दूसरे गैस के लिहाज से और तीसरे, यानी कि उस वक्त आपने टेम्परेचर भी मेंटेन यानी कि सेम रखना है और उसके लिए जो नंबर ऑफ मोल है या गैस का जो वॉल्यूम है वो भी सेम रखना है। तो आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ रही है, उसमें हम वेरीफाई भी करेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जिस तरह हमने P1 V1 लिखा है उसी तरह हम लिखते हैं P2 V2 इज इक्वल टू K। तो हम इसको अब एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन इसकी करते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे कि ये किस तरह एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपने यही काम 9th क्लास में भी किया था, आज वही काम हमने इधर करना है। सबसे पहले बच्चों आपके पास कंटेनर हैं 3, इसमें आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ है। अब आपने यहाँ टेम्परेचर भी सेम रखना है, देखें 25 है 25 25, और इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो भी या वॉल्यूम है वो भी आपने सेम रखना है। जितनी गैस इसके अंदर थी उतनी ही रहने देनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी। तो उसके ऊपर बच्चों एक पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन। कौन सा पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर? मूवेबल पिस्टन। अब आपने पहले एक बात पढ़ी हुई है कि अगर आप गैस को इनक्लोज करते हैं सिलेंडर के अंदर तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाते हैं। जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। तो वही बात आज हमने पढ़नी है। जब आपने 2 atm प्रेशर का इसके ऊपर वेट रखा उस वक़्त इसका जो वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब था। और इसके बाद एक बात और सुन लो कि इसके पास साथ बच्चों एक मोनोमीटर भी लगा हुआ है या मैनोमीटर भी लगा हुआ है। इसका काम क्या है? इसने प्रेशर को मेजर करना है। जब आप उसके ऊपर 2 atm प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस वक्त इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था? 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई कर दें। बच्चों प्रेशर आपने 2 टाइम कर दिया, पहले 2 atm था अब 4 atm हो गया, यानी कि 4 atm प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फ्री स्पेस जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका वॉल्यूम पहले की निस्बत हाफ हो गया, पहले 1 था अब 1/2 हो गया। अब आपने क्या करना है? प्रेशर को और इंक्रीज़ कर दो, 6 atm कर दिया। तो आप देख रहे हैं जो वॉल्यूम है वो पहले की निस्बत और हाफ हो गया, यानी पहले 1 था उसके बाद 1/2 हुआ, फिर अब कितना हो गया? 1/3। और जो साथ ये साइड पे आर्म बना हुआ है, जैसे कहने हैं कि ये मैनोमीटर लगा हुआ है, इसका जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते जाएं, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो जो इसका वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। शर्त ये है कि आपने उसका टेम्परेचर और उसके नंबर रखने हैं सेम रखने हैं। उसके बाद हमने एक रिजल्ट एंड पे निकाला है कि P1 V1 इज इक्वल टू, अब देखो पहले प्रेशर आपके पास कितना था? 2। ये जो आपने ऊपर लिखा है कि ये इसके ऊपर प्रेशर 2 था। वॉल्यूम कितना था? 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 2 आता है। तो ये आप देख रहे हैं 2 डेसीमीटर क्यूब atm इज इक्वल टू K। अब इसी तरह ये तो हमारे पास थी एक डायग्राम, इसको हमने स्टडी किया। अब आपके पास एक आएगा P2 मल्टीप्लाई बाई V2 इज इक्वल टू, जो आगे लिखना है वो देखें क्या। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, P2 V2 इज इक्वल टू, अब हमने पहले प्रेशर 2 atm था, फिर हमने कितना कर दिया इसका 2 टाइम, वो हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय ये 1/2 कहाँ से आया बच्चों? वो जो उसका वॉल्यूम था वो पहले 1 था, उसके बाद कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों उसका आंसर भी कितना आएगा? 2 डेसीमीटर क्यूब। अब तीसरी बार आपने इसका ऊपर प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई कर दिया, वो कितना किया? 6 atm। तो उसका जो वॉल्यूम था वो और कम हो गया, वो कितना हो गया? 1/3 या 1/3 हो गया। तो जब इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर कितनी वैल्यू आएगी? या इसका आंसर क्या आएगा? 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ atm। तो बच्चों आप देख रहे हैं जब प्रेशर 2 था, जब प्रेशर 4 था, चाहे प्रेशर 6 था, उस वक़्त जो वॉल्यूम में कमी आई उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका जो प्रोडक्ट था वो सेम ही आता जा रहा था। तीनों का कितना कितना आया? 2 atm 2 atm 2 atm। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है या कांस्टेंट आता है। तो हमने यही बात पीछे की है कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपने एक्सपेरिमेंटली इस बात को देखा है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट था वो के बराबर था या कांस्टेंट के बराबर था। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।